दोस्तों, किसी भाई ने कमेंट किया और उन्होंने अपनी परेशानी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि मुझे डिप्रेशन है और उन्होंने ये भी बताया कैसे कैसे डिप्रेशन हुआ है मुझे। और मैं काफ़ी सोचता हूँ और काफ़ी नींद नहीं आती है, इस तरह से उन्होंने बोला है। और बोलने में अटकता हूँ, हद से ज़्यादा अजीब सा डर लगता है और मैं हर समय उदास रहता हूँ, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, किसी चीज़ में मन नहीं लगता। उन्होंने ये सब कुछ बताया है कैसे कैसे डिप्रेशन हुआ। डॉक्टरों के पास गए, दवाई भी खाई, दवाई से कुछ नहीं हुआ, ये उन्होंने बोला है। और उन्होंने बताया है कि भैया आप ही कुछ बताइए। और जैसे कि और उन्होंने बताया है कि आप बोल रहे थे कि ये जो है कम समझ की वजह से ये सब होता है, डिप्रेशन अज्ञानता की वजह से होता है। तो भैया जब दिमाग ही सही नहीं होगा तो समझ कैसे बढ़ाएंगे, कैसा हम ज्ञान हासिल करेंगे। ये इस तरह से उन्होंने कमेंट किया है। तो देखिए, जैसी जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। मैं छोटा था, ऐसे ही टेंथ क्लास में होऊंगा उस टाइम। तो उस टाइम क्या था, मेरे दोस्त ने मुझे एक वीडियो दिखाई और उसमें क्या था, एक जानवर को काटते हुए उसने मेरे पास वीडियो दिखाई। तो मैंने देखा उसमें बुरी तरह लोग जानवर को काट रहे थे। एक बहुत बड़ी मशीन थी, पता नहीं कंपनी थी क्या थी, उसमें एक बैल को, भैंसा था क्या था, उसको काटा, उसको जिंदे को काट रहे थे। तो मुझे देखकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे कई दिन तक वही दिमाग में चल रही थी बात मेरे, कई दिन तक वो नहीं घूमी। एक बार मैंने व्हाट्सएप पे एक वीडियो आई थी, वो मैंने देखी थी कि उसमें क्या था कि 4-5 लड़का, करीब ज़्यादा होंगे, 4-5 से तो ज़्यादा होंगे, करीब 10 लड़का थे ऐसा मान लो। तो वो सब उन्होंने किसी भी तरह से एक लड़की को फंसा लिया, झांसे से कैसे क्या थी, तो वो उसके साथ रैप कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे। उसकी नग्न वीडियो थी, उस लड़की को नंगा करके उसको नोच रहे थे, कुछ कर रहे थे। उन्होंने पता नहीं किस तरह से, वो लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी, उसकी आंखों पे चश्मा लग रहा था और बुरी तरह वो इन जानवरों के बीच में फंस गई थी और वो उसके साथ गलत कर रहे थे। तो वो वीडियो देखी तो मैं कई दिन सोच में पड़ गया, बहुत मुझे चिंता होने लग गई थी। और हमारे गांव में भी, हमारे यहाँ पर भी एक बार ऐसा हुआ कि एक आदमी था, बाहर से आ रहा था तो उसको मार दिया। कई पता नहीं किसने मारा, चोरों ने मारा, किसने मारा, उसका सिर फोड़ दिया था, खून कर दिया था। तो कई दिन बाद उसकी बॉडी मिली थी, बदबू आ रही थी। तो उसको देखकर, और वो इंसान जो था बहुत तगड़ा था, उसका नाम था गांव के अंदर। तो ये सब देखकर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था, मैं सोच में पड़ रहा था। लेकिन ये सब चलते हुए मैं कई दिन टेंशन में रहा। मैं बार बार मेरे दिमाग में वही बातें चलती थी, वही वीडियो मेरे दिमाग में आती थी, लेकिन मैं रुका नहीं, चलता गया। मैंने फिर ये नहीं किया कि मैंने, जब मुझे ये सब चीज़ें देख कर अजीब सा लगा तो मैंने ये नहीं किया कि ये वीडियो देखना मैंने बंद कर दी। मैं और ज़्यादा देखने लग गया था।
इस तरह की वीडियो। कहीं मैंने भी काफ़ी न्यूज़ में कि जो है किसी को मार दिया, किसी के प्रेमी ने किसी को मार दिया, किसी के साथ इतना गलत हो गया। मैं भी बहुत न्यूज़ देखता था, तो धीरे धीरे मैंने सोचा भाई ये तो देश है, दुनिया है, जब अच्छे काम हो रहे हैं तो गलत भी हो रहे हैं, और ये तो सरकार को ध्यान देना चाहिए, और हमारे दुखी होने से, चिंता होने से कुछ नहीं होगा। तो मैं आगे बढ़ता गया, वीडियो देखता गया, और जैसे मैं देखता था अक्सर ये वनों की वीडियो देखता था। वनों में शेर मिलकर किसी भैंसे पर हमला कर रहे हैं, किसी भैंस को परेशान कर रहे हैं। भैंस ने बच्चे को जन्म दिया है, अब वो अपने बच्चे की रक्षा कर रही है, सब शेरों से लड़ रही है, इधर उधर परेशान कर दिया। यहाँ किस तरह से शेर जो है हिरन को मार रहा है, जिंदे को खा रहे हैं गीदड़ लोग, लकड़बग्गा लोग, किस तरह से हमला कर रहे हैं, बुरी तरह जानवर चीख रहा है। ये सब देख कर थोड़ा अजीब सा लगता था। तो अब मुझे शुरू में काफ़ी फ़र्क पड़ता था, ये सब देखकर चिंता हो जाती थी, सोच में पड़ जाता था, कुछ अच्छा नहीं लगता था और मैं भी डर जाता था। लेकिन अब ऐसी आदत बन गई है कि इन सब चीज़ों को लगता है कि पछतावा करने से, डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। या तो ये सब हो रहा है तो इसके लिए कोई कदम उठाओ, अब सोचने से, डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये सब अब दिमाग में आता है, और फिर मैं आगे बढ़ता चला गया, और मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे डिप्रेशन हो गया है, ये वो है। लेकिन मैं रुका नहीं, और ये ही प्रॉब्लम आपने बताई है कि मेरे साथ ऐसा अजीब सा हुआ है। और आपने बोला है कि देखिए, जब दिमाग ही सही नहीं होगा तो ज्ञान कैसा हासिल करेंगे, अपनी समझ को कैसे बढ़ाएंगे। तो देखिए, ये सब डॉक्टरों ने आपको डरा दिया है। अगर ये डॉक्टर तुम्हें डराएंगे नहीं तो इनकी दवा बिकेगी नहीं, ये पैसा कैसे बनाएंगे। तो अगर आपका दिमाग सही नहीं होता तो फिर आप मेरी वीडियो कैसे समझ पा रहे हैं, मेरी वीडियो कैसे देख पा रहे हैं, कैसे आपको पता है कि मैं जो कुछ बोल रहा हूँ अच्छा बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। आप फोकस नहीं कर पाते हैं तो आप मेरी वीडियो पर फोकस कैसे कर पा रहे हैं। भाई दिमाग ख़राब है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि वो किसी की भी बात समझ में नहीं आएगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। जब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है आपको, तो इसका मतलब ये है कि आप गलत चीज़ में घुस गए हैं और उसी में अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं है तो पढ़ाई मत करो, पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रहे हो तो पढ़ाई मत करो, कोई और काम देख लो। आपके अंदर एक डर बैठ गया है कि नहीं पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ाई नहीं करूँगा तो क्या होगा, कैसे क्या है। भाई अपने शरीर से अच्छा कुछ नहीं है। जिस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है उस चीज़ में ध्यान दो। पढ़ाई में मन नहीं है तो समझ लो कि किसी और चीज़ में मन लगाओ, फिर कोई काम सीख लो, बहुत काम है, कहीं कोई नौकरी कर लो। और मौत का डर है, देखिए ये सोचो कुछ भी हो रहा है पूरी दुनिया में, कोई किसी को मार रहा है, कुछ भी कर रहा है, खून खराबा हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, अंत में परिणाम क्या है। जैसा आपने बोला मुझे डर लगता है कि मुझे भी कोई मार ना दे, तो ये सोचो अगर तुम्हें मार भी देगा कोई तो क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। अमर तो कोई है ही नहीं, इस बात पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। कोई चीज़ अमर नहीं है, कोई जल्दी मरता है, कोई देर में मरता है। आज ना जाने कितने लोग मर गए होंगे और कितने लोग कल मरने वाले हैं, कितने परसों मरने वाले हैं, कितने एक महीना बाद मरने वाले हैं। यहाँ पर अमर कौन है, सब लोग मेहमान हैं, आज नहीं तो कल सभी को जाना है। तो किसी की मौत कैसे होती है, किसी की कैसे हो जाती है। अब आगे क्या है ये हमारे हाथ में नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा।
अब जो चल रहा है दुनिया में वो तो चल ही रहा है, किसी को बेरहमी से मारा जा रहा है, कुछ भी। अगर ये सब चीज़ रोकना है तो अपने आप को काबिल बनाओ। उस सोचो जब हम कुछ कर ही नहीं सकते तो चिंता क्या करनी है। चिंता उसको करनी चाहिए जो कुछ कर सकता है। तो आपको अपना डिप्रेशन दूर करना है तो अपने मन की सुनो, मन को देखो, मन क्या क्या कर रहा है। मन कर रहा है फिल्म देखने को तो फिल्म देखो, मन कहीं घूमने के लिए कर रहा है तो घूमने जाओ, मन किसी चीज़ को खाने का कर रहा है तो खाओ। जितना आप अपने मन की सुनोगे, पढ़ाई करने बैठ रहे हो, फोकस नहीं हो पा रहा है, ध्यान नहीं हो पा रहा है तो छोड़ो, देखो किस चीज़ में मन है और अपनी जहाँ तक है समझ को बढ़ाओ। और देखिए ये भी नहीं है कि किसी की मतलब हर चीज़ से संबंधित जो भी अच्छा लगे उसको जो है सुनते जाओ। अब जैसे किसी भी इंसान को तुम लगातार सुन रहे हो, डेली सुन रहे हो, मान लीजिए किसी की वीडियो पसंद आ गई, अब तुम उसी की वीडियो को लेकर बैठ गए और अपने दिमाग को नहीं देख रहे हो तो क्या है, बोरियत फील हो जाएगी, फिर बातें समझ में नहीं आएंगी, दिमाग से उतरती चली जाएंगी। तो जहाँ से मन हट गया आप दूसरी जगह लगाओ, वहाँ से मन हटे तो तीसरी जगह लगाओ। घूमो फिरो, कुछ ज़िंदगी में एंजॉय करो, मज़े लो, खाओ पियो, ऐश करो, मज़े लो, मेहनत करो, एंजॉय करो। ऐसा करोगे, थोड़ा मन की सुनोगे, कुछ मेहनत भी करोगे। और ये नहीं है कि कोई किसी चीज़ की पावर देखकर, रुतबा देखकर, पैसा देखकर उस काम को करने लग गए तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। एक बार बैठो, अपने दिल से पूछो कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, किस चीज़ में मेरा मन है, कहाँ बार बार मेरा ध्यान भागता है। फिर जब ऐसा सोचेंगे ऐसा कौन सा काम है जिसमें थकान नहीं होती, समय का पता नहीं चलता, बचपन से किस चीज़ की ओर ज़्यादा रुझान है, कोई दुकान खोल लो, दुकान चला लो अच्छे से। जो काम पसंद है वो करो, पैसा मत देखो किसी चीज़ में। वरना अगर पैसा देखकर किसी चीज़ में घुस गए या किसी ने बता दिया कि वो काम, फलाना काम हद से ज़्यादा महान है, अच्छा है, उसमें बहुत इज्जत है, उसमें बहुत पैसा है, अगर ये सब सुनकर और उस काम को करने लग गए तो ज़िंदगी झंड हो जाती है, हाथ में कुछ नहीं आता है। वही हिसाब होता है धोबी का कुत्ता, घर का ना घाट का। तो बस एंजॉय करो, मस्ती करो, और जैसे करोगे तो फिर धीरे धीरे सही होने लग जाएगा। और किसी से कैसे बात करनी है इसकी चिंता बिल्कुल मत करो, बस सामने वाले की नकल करो, सामने वाले के जैसा ही व्यवहार करो। कोई प्यार से बात कर रहा है तो तुम भी प्यार से बात करो, कोई बात नहीं कर रहा तो तुम मत करो बात। और घूमो, अकेले घूमो, बड़े लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो तो छोटे बच्चों से बात करो, अकेले में रहो, थोड़ा टहलो, घूमो, सोचो कुछ। तो सब ज्ञान की बात है। आपने बोला है कि जब दिमाग सही नहीं होगा तो कैसे हम ज्ञान हासिल करेंगे, कैसे समझ को बढ़ाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर दिमाग सही नहीं होता तो आप मेरी वीडियो नहीं देख रहे होते, मेरी वीडियो समझ में नहीं आती, किसी का कुछ भी समझ में नहीं आता। जब आपने हम पर भरोसा किया है, आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हैं, तभी तो आपने कमेंट किया है और कहीं ना कहीं आपको भरोसा है कि इनकी वीडियो से कुछ रोशनी दिखेगी, कुछ सहारा मिलेगा, तभी आपने कमेंट किया है। तो इसका मतलब ये दिमाग तो ठीक है, लेकिन आप ज़बरदस्ती वो काम कर रहे हैं जिस काम को मन नहीं कर रहा है।
कोई काम है मुझे पसंद नहीं है लेकिन मैं उसे ज़बरदस्ती करूं तो क्या होगा, आलस आएगा, मूड ख़राब रहेगा, उदासी छाई रहेगी हर समय, अजीब सा लगेगा, ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। तो अपने आप को खुल के जियो और किसी भी चीज़ की चिंता बिल्कुल मत करो। बस ये सोचो कि भाई यहाँ कोई चीज़ अमर नहीं है, हर चीज़ ख़त्म होने वाली है। जैसे और धीरे धीरे लोग इस दुनिया से जा रहे हैं, एक दिन मुझे भी जाना होगा, तो क्या चिंता करनी है, मस्ती लो। जब मज़े में रहोगे तब कुछ सीखोगे तो उसको सीखने में कुछ अलग ही मज़ा आएगा। तो ये चिंता, टेंशन, डिप्रेशन ये सब समझ बढ़ाने से बढ़ेगी। और यूट्यूब पर जब आए हो और कोई वीडियो देख रहे हो तो मन एक बार ये मत देखो कि कोई चीज़ ये बहुत अच्छी है इसको देखने लगे, एक बार मन से पूछो कि क्या देखने का मन कर रहा है। अगर कोई गाना सुनने का मन कर रहा है सुन लो, मन को खुश करो। जैसे जैसे मन खुश होता जाएगा वैसे वैसे डिप्रेशन दूर होता जाएगा। शादी करने का मन है तो शादी कर लो। जैसे जैसे मन खुश होगा वैसे वैसे डिप्रेशन दूर होता जाएगा। जब हम अच्छा काम पकड़ लेते हैं ना तो उसमें टाइम का पता नहीं चलता, उसमें हम अपने आप को झोंक देते हैं और इतना झोंक देते हैं कि ना समय का पता चलता ना लोगों का पता चलता। तो आपने तो 2-4 वीडियो गिना दी कि मैंने ऐसी ऐसी खतरे की वीडियो देख ली या मैंने न्यूज़ सुनी है। मैं तो बचपन से ही देखता आ रहा हूँ इन सब चीज़ों को। मैंने ऐसी ऐसी ख़तरनाक वीडियो देखी है, मैंने हर चीज़ से गुज़रा हूँ, तो आपको भी हर चीज़ से गुज़रना है। हर रास्ते से मैं गुज़रा हूँ। मैं रुका नहीं हूँ, मैं चलता गया। जो रुक जाता है वो सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं। जैसे पानी एक जगह अगर ठहर जाए तो वो सड़ जाता है, लेकिन जो नदी का पानी है, गंगा का पानी है, वो बहता रहता है। ऐसे ही आपको चलते रहना है, रुकना नहीं है। रास्ते में जो जो चीज़ अच्छी मिलती जा रही है उनका भोग करते चलो, आनंद लेते चलो, मस्ती करते चलो। और मस्ती के साथ साथ ध्यान रखना है, अपनी सीखना है, हर चीज़ से ज्ञान लेते रहना है। बुरी चीज़ से भी सीखा जा सकता है, अच्छी चीज़ से भी सीखा जा सकता है, तो सीखते चलो। और अपने मन में ये जो आप जैसे आपने बोला है कि न्यूज़ मैंने देखी हैं, ऐसी ऐसी वीडियो देखी हैं, तो अपने मन में ये सोचिए ये दुनिया है ही ऐसी, ये दुनिया ऐसी होती है। अगर हमने जन्म लिया है, जीना है, तो ये सब कुछ देखना पड़ेगा। औरों के साथ हो रहा है, हमारे साथ भी हो सकता है, लेकिन हम डरते नहीं हैं। हो जाएगा तो देख लेंगे, जो भी होगा देखेंगे। और जहाँ शोर शराबा है, घर से बाहर निकलो, घूमो। ये नहीं है कि बस घर में ही फंसे पड़े हैं और जहाँ 2 पैसे के घटिया लोग हैं उन्हीं में घुसे हुए हैं। नए नए लोगों से मिलो, बात करो, इधर उधर टहलो, अकेले में समय बिताओ। मोबाइल अपने साथ रखो, उसमें मन करे तो कुछ अच्छा देखो, समझो, फिर धीरे धीरे समझ खुलेगी और कुछ कर पाएंगे। डिप्रेशन भी ऐसे ही दूर होगा। तो अपने आप को आज़ादी दो, किसी चीज़ में बांधो मत। ये मत सोचो कि अरे यार मैं पढ़ाई नहीं कर पाया तो क्या होगा, या मैं ये काम नहीं करूँगा तो क्या होगा, यार मुझे खाना नहीं मिला तो मैं कैसे जीऊँगा। इस सब की टेंशन बिल्कुल मत लो। बस एकदम से हर चीज़ को ये देखो भाई ये तो मेरे हाथ में नहीं है। मौज मस्ती के साथ पढ़ो,
एंजॉय करो, ज़्यादा मत पढ़ो। पढ़ने बैठो, जब तक मन लग रहा है पढ़ो, मन नहीं लग रहा है तो कोई और चीज़ देख लो, हटो वहाँ से, बाहर निकल जाओ। मस्ती की चीज़ देखो, कोई हंसी की वीडियो है वो भी देख लो। जब आप जितना अपने मन को खुश करने की कोशिश करोगे, मन को आज़ादी दोगे, मन जिधर को लेके जाए उधर को तुम चलने को तैयार रहोगे, तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग फ्रेश होने लग जाएगा। और जैसा आपने बोला है मैं अटक अटक के बोलता हूँ, ये वो है, तो ये सब जब ही होता है जब अंदर डर है और अपने अंदर एक अच्छेपन का, अच्छा होने का डर बिल्कुल भी निकाल दो। ये सोचो ये दुनिया है भाई, यहाँ कुछ भी हो सकता है, मेरी इंसल्ट भी हो सकती है, मेरी तारीफ़ भी हो सकती है, कभी भी मेरा मजाक भी उड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। बस मेरा हाथ में कर्म है, मैं अच्छा समझ के करूँगा और जो होगा देखूँगा, गलती होगी कोशिश करूँगा दोबारा ना हो, लेकिन यहाँ हमारे हाथ में कुछ नहीं है। 2 पल की ज़िंदगी है और मौत का नाम सुन के उदास मत हुआ करो, या सुन लिया करे मौत आ जाएगी तो क्या हो, मौत का नाम सुनकर खुश हो जाया करो कि ठीक है मरने के बाद भी देखेंगे क्या होता है। हर चीज़ का अनुभव लेके देख लिया, अब मरने के बाद भी देखेंगे तो क्या होगा, मरने के बाद भी देख लेंगे क्या होगा। भी अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तब भी मत डरो, बस सोचो तबीयत ख़राबी हो रही है तो क्या होगा, मौत ही होगी। खाना नहीं मिल रहा तो क्या होगा, मौत ही होगी। कोई परेशान कर रहा है तो क्या होगा, मौत ही होगी। हर चीज़ कुछ भी परेशानी आ रही है लास्ट में हो मौत ही रही है, तो मौत से डरो ही मत। ये सोचो मैं कोई अमर थोड़ा ही हूँ और मैं जी के करूँगा ही क्या, जो जीना था वो जी लिया। इसलिए महान लोगों का कहना भी है कि 100 साल की ज़िंदगी जीने से अच्छा है 30 साल की ज़िंदगी जियो, ऐसे जियो। ज़्यादा लंबा जीने की कोशिश मत करो, बढ़िया मस्त होकर जियो, अच्छे से जियो। चाहे उसको जीने में चाहे आपको 1 साल ही जीना पड़े, 10 साल जीना पड़े, 20 साल जीना पड़े, मस्त होकर जियो। दौलत के पीछे, प्रॉपर्टी के पीछे मत भागो कि यार अच्छा घर होना चाहिए, अच्छा महल होना चाहिए, अच्छी पर्सनालिटी होना चाहिए। अरे हर सब चीज़ को त्याग दो। जब तक हाथ पैर है सोचो मैं मेहनत करूँगा, लाइफ में बड़ा आदमी बनता हूँ तो ठीक है, नहीं बनता हूँ तब भी ठीक है। और हाथ पैर दिए कुछ नहीं है तो एंड में जैसे सब जी रहे हैं वैसे मैं जी लूँगा। मेहनत मजदूरी करूँगा, मज़े से पेट पालूँगा और रहूँगा। जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक खाऊँगा कमाऊँगा। हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे तो फिर आगे कहानी भगवान के हाथ में है। जैसे भगवान करेगा वैसे हम तैयार हैं। ये सब समझ अपने अंदर पैदा करनी पड़ती है, ये धीरे धीरे ही आती है। और अगर तुम लाइफ में जितनी सफलता को अपने दिमाग पे हावी करोगे कि यार मैं ये नहीं कर पाया तो क्या होगा, मैं ये नहीं बन पाया तो क्या होगा, मैं सफलता हासिल नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये सब सोचते रहोगे तो उतना ही डिप्रेशन बढ़ेगा, उतने ही ज़्यादा परेशान होते रहोगे। ये सोचो लाइफ में कुछ नहीं हुआ तब भी ठीक है और कुछ हो गया तब भी ठीक है। डरना तो किसी भी तरीके से नहीं है। मस्त रहूँगा, मस्त खाऊँगा, मस्त जीऊँगा, मुझे चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी। और जो लोग आपको गिल्टी फील कराते हैं उनसे दूर हटो। जो लोग आपको डराते हैं, अरे तुम समय बर्बाद कर रहे हो, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाए तो क्या होगा, तुम अपनी भविष्य की नहीं सोच रहे हो, आगे कैसे क्या करना है, तुम्हें बिल्कुल भी किसी चीज़ की चिंता नहीं है, ऐसा है वैसा है, अरे तुम्हारी ज़िंदगी नरक बन जाएगी, तुम्हें कोई पूछेगा नहीं, इस तरह की जो बातें कर रहा है ना इंसान, उससे दूरी बना लो। वो आपको गिल्टी महसूस करा रहा है, वो आपको नीचा दिखा रहा है, वो आपके अंदर डर पैदा कर रहा है।
उससे बोलो क्या होगा, ज़िंदगी नरक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, मर जाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगा। इस तरह से लोगों से क्वेश्चन करो। ना मुझे इज्जत की ज़रूरत है, ना मुझे बेइज्जती की ज़रूरत है, ना मुझे किसी से इज्जत चाहिए, ना तारीफ़ चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना मुझे अच्छा खाने के लिए चाहिए, ना मुझे अच्छा बंगला चाहिए। मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है कोई दिक्कत नहीं है। तो अब पढ़ाई को हावी मत करो कि पढ़ाई को अपनी ज़िंदगी से बड़ा बना लिया। मन कर रहा है तो करो पढ़ाई, नहीं कर रहा है तो मत करो। बस धीरे धीरे अपने आप को तलाशो, क्या मन कर रहा है, क्या अच्छा कर सकता हूँ मैं, ये देखो। बस ज़बरदस्ती कुछ मत करो, ज़बरदस्ती करोगे तो दिमाग फंसा देगा और ज़्यादा डिप्रेशन को हावी कर देगा। मैं भी बहुत चिंता में पड़ जाता था ये सब वीडियो देखकर, बातों को सुनकर, और मैं कहीं जाता था भूत से डरता था कि यार भूत ना आ जाए, ये बहुत डर लगता था मुझे। लेकिन अब मैं नहीं डरता हूँ। पहली बात तो मुझे ये भी अब मैं जानता हूँ कि ये भूत ऐसी चीज़ कुछ होती नहीं है, और मैं ये भी जानता हूँ अगर भूत होता भी है तो क्या कर लेगा मेरा। मैं किसी सुनसान जगह जाने से मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ। मुझे पता है कुछ भी हो जाए मेरे साथ होगा अंत में मौत, मैं मौत से डरता नहीं हूँ। भूत मेरा क्या करेगा, मार देगा मुझे, मरने को तैयार हूँ मैं। तो मैं दुनिया में किसी भी चीज़ से नहीं डरता हूँ, और अगर कहीं जाता भी हूँ तो डर बस थोड़ा इस चीज़ से लगता है, जैसे कहीं सुनसान जगह में जा रहे हैं जहाँ पर लग रहा है कोई, जहाँ लोग डरते हैं, भूत से डरते हैं। मैं भूत से नहीं डरता हूँ, डर थोड़ा इस बात से लगता है कि कहीं कोई जानवर हमला ना कर दे, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, सांप है, कुछ है, ये चीज़ ना वो कर ले जिससे इंसान की जान जा सकती है। बस डरता नहीं हूँ, थोड़ा सतर्क रहता हूँ इन चीज़ों से, ये चीज़ हमला ना करे। और बाकी भूतों से तो मैं डरता नहीं हूँ। मुझे कहीं भी जाना पड़ जाए, ज़रूरत पड़ जाए तो मैं जाने को तैयार हूँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी से शर्त लगा ली, कोई बोल रहा है मुझसे कि तू वहाँ जाके दिखा। भाई क्यों जाऊँ जब मेरा काम ही नहीं है वहाँ। काम होगा तो मैं वहाँ चला जाऊँगा। तो डर जैसे जैसे धीरे धीरे निकलेगा, और आप सोच रहे हैं कि आपने बोला है कि 10-12 दिन हो गए आपके चैनल पर वीडियो देखते देखते, तो ऐसा नहीं है कि 10-12 दिन में ही चमत्कार हो जाएगा। धीरे धीरे समझ बढ़ेगी। और जैसे पेड़, एक एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, जैसे हमने पेड़ लगा दिया और उस पेड़ का हद से ज़्यादा ध्यान कर रहे हैं, ख्याल कर रहे हैं, तो क्या 1-2 महीना में फल खाने को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। आम का पेड़ लगाया है तो अब उसका इंतज़ार करो, उसे बड़ा करो, बड़ा होगा तब उसमें आम आएंगे, तब तक टाइम तो लगता ही है। अब ये सोचो मन में डिप्रेशन है तो है, अब क्या करूं, मर जाऊं, क्या करूं, परेशानियां हैं तो हैं, क्या करूं। ये ज़िंदगी है ही ऐसी, दुनिया है ही ऐसी, जहाँ एक तरफ अच्छा देखने को मिलता है, एक तरफ बुरा देखने को मिलता है। कभी तबीयत अच्छी हो जाती है तो कभी ख़राब हो जाती है। सब कुछ चलेगा लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं, मैं झेलने को तैयार हूँ। मैं रुकूंगा नहीं, आगे बढ़ता जाऊंगा। ये अपने अंदर सोच लाओ, ये धीरे धीरे सोच डेवलप होगी, और हर चीज़ में अच्छा देखना सीखो। परेशानी आ रही है, उस परेशानी में भी अच्छा देखो कि कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी आई उससे सीखने को तो मिला। डिप्रेशन है, डिप्रेशन से भी सीख सकते हैं कि हाँ डिप्रेशन में कैसे कैसे क्या होता है, डिप्रेशन से कैसे बाहर निकलना है, ये भी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा।